उधर मोदी के महाबली से जला चीन मिसाइलें बना रहा है। चीन ने लद्दाख के करीब एटमी मिसाइलें भी रेडी कर दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन की यह सनक कितनी घातक हो सकती है? इतिहास गवाह है, जो भूल चीन करने जा रहा है वही भूल जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध में की थी। जर्मनी वो देश था जिसके दिमाग में सबसे पहले मिसाइल का आइडिया आया, लेकिन वो मिसाइल गांव कहां है जहां पहली मिसाइल बनी? वहां तबाही के निशान देखकर चीन आज कांप उठेगा। लद्दाख से 600 किलोमीटर दूर चीन का शिनजियांग के कोरला में चीन की परमाणु मिसाइलें रेडी हैं। मिसाइलों की रेंज में भारत के ज्यादातर शहर हैं। भारत चीन के बीच तल्खी चरम पर है। भारत से चीन की अदावत किसी भी हद तक जा सकती है। ये तल्खी दूसरे विश्व युद्ध जैसी है। चीन वैसे ही तैयारियों में लगा है जैसे सितंबर 1939 में जर्मनी का तानाशाह हिटलर लगा था। ये तल्खी, ये टकराव, ये टेंशन थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगी या नहीं, लेकिन चीन की तरह चोरी छिपे हिटलर ने कैसे दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाया था। पहली मिसाइल का आइडिया किसके माइंड में आया था? वो गांव जहां दुनिया की पहली मिसाइल फैक्ट्री थी। बारूदी मिसाइल विलेज, वर्ल्ड वॉर 3 का फ्यूज कंडक्टर। दूसरे विश्व युद्ध का वो बारूदी विलेज कहां है जहां ब्रिटिश एयरफोर्स ने हवाई गोले दागे थे? उस गांव में वो फैक्ट्री किस हाल में है जहां पहली बार मिसाइल बनाने की कोशिशें हुई? जिस गांव के जर्रे जर्रे में आज भी तबाही की निशानियां हैं, जिसकी फिजाओं में आज भी बारूद की गंध है, जहां आज भी कदम कदम पर रॉकेट, बम और मिसाइलों के टुकड़े बिखरे हैं। जर्मनी वो देश है जिसने युद्ध में सबसे पहले मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। रूस और अमेरिका ने मिसाइलों की दौड़ में जर्मनी को काफी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन युद्ध में मिसाइलों से तबाही मचाने का ख्याल सबसे पहले जर्मनी को ही आया था। साल 1936, यूएसडेम द्वीप, पेनमुंडे गांव, जर्मनी। साल 1936, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने में करीब 3 साल थे, लेकिन जर्मनी मौजूदा चीन की हरकतों की तरह हिटलर भी मिसाइलों की टेस्टिंग में लगा था। बेहद खुफिया और सीक्रेट जगह पर यह प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। जगह थी जर्मनी का यूएसडेम द्वीप। जर्मनी के एक एक गांव को बारूद गोदाम में बदला जा रहा था, लेकिन जिस जगह पहली मिसाइल फैक्ट्री लगी उस गांव का नाम पेनमुंडे था। ये गांव जर्मनी के यूएसडेम द्वीप की सबसे बड़ी पेन नदी से सटा था। पेन नदी यूएसडेम द्वीप से ही बाल्टिक सागर में गिरती है। यहाँ पहली मिसाइल फैक्ट्री की नींव रखी गई थी। ये द्वीप यूं तो अपने शानदार बीच और मछली के लिए फेमस है, लेकिन 1936 से 1945 तक यहाँ खुफिया मिशन चले। दिसंबर 1935 की कड़कड़ाती सर्दी में पेनमुंडे गांव का माहौल गर्म था। हिटलर के सबसे भरोसेमंद इंजीनियर वर्नर वॉन ब्रान का प्लान रेडी था। ब्रान ने पेनमुंडे गांव को अपने मिसाइल कारखाने के लिए चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के आसपास का 400 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से सुनसान था। 1936 में हिटलर की मंजूरी के बाद पेनमुंडे गांव में ही मिसाइल की फैक्ट्री और टेस्टिंग रेंज बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ। करीब 12,000 लोगों ने यहाँ दिन रात काम करके पहली क्रूज मिसाइल की फैक्ट्री और टेस्टिंग रेंज तैयार की। पेनमुंडे गांव में पहली क्रूज मिसाइल की फैक्ट्री बनी, जो करीब 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली थी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने एग्रीगेट A4 रॉकेट लॉन्चर का कामयाब परीक्षण तक किया था। यह दुनिया का पहला लंबी दूरी का मार करने वाला रॉकेट था। इसे हिटलर बदला लेने वाला हथियार कहता था। उस दौर में यह किसी भी इंजीनियर का ख्वाब हो सकता था, ऐसी मिसाइल बनाना जो अपने वक्त के लिहाज से बेहद विध्वंसक हो। रॉकेट के कामयाब परीक्षण से जर्मनी वैज्ञानिक गदगद थे। भरोसा था कि रॉकेट से जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में सब पर भारी पड़ेगा, लेकिन हिटलर को इस पर यकीन नहीं था। यह सच है कि क्रूज मिसाइल का सपना पहली बार जर्मन वैज्ञानिकों के दिमाग में ही आया। ये दिमाग में आते ही उन्होंने पेनमुंडे गांव में इसकी फैक्ट्री लगाई और काम शुरू कर दिया।
यह भी सच है कि जर्मनी ने मिसाइल बना भी ली थी, लेकिन जर्मनी खुद मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। दूसरे विश्व युद्ध में हर मोर्चे पर जर्मनी की सेनाएं हार रही थी। ऐसे वक्त में पेनमुंड गांव में चल रहे मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाना अहम था, लेकिन हिटलर ने इस प्रोग्राम को कोई तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि तकनीक के बावजूद भी हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में मिसाइल नहीं दाग सका। जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हिटलर की तानाशाही का भी अंत हो गया। उधर जर्मन वैज्ञानिकों ने रूस और अमेरिका के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े। रूस और अमेरिका ने मिसाइल की रेस में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। आज रूस और अमेरिका के आगे जर्मनी की मिसाइल पावर पानी भरती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। अगर हिटलर अपने वैज्ञानिकों की सुनता तो युद्ध का नतीजा कुछ और होता। हिटलर की सनक के आगे सब तबाह हो गया। पेनमुंडे गांव के खुफिया ठिकाने की भनक ब्रिटेन को लग गई। हिटलर यहूदियों का जानी दुश्मन था। 1943 में यहूदी युद्धबंदियों को पेनमुंड गांव में लाया गया। मिसाइल कारखाने में यहूदियों से 24 घंटे काम कराया जाता था। ये युद्धबंदी यूरोप के अलग अलग देशों से लाए गए थे। इसी दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को भी पेनमुंडे के इस खुफिया रॉकेट कारखाने की भनक लग गई। 17 अगस्त 1943 को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा हवाई हमला पेनमुंडे पर किया। ब्रिटिश एयरफोर्स का यह हमला नाकाम रहा, लेकिन इस हमले से हिटलर के सेना की मिसाइल मिशन की रफ्तार धीमी पड़ गई। फिर कारखाने को पेनमुंडे से हटाकर मध्य जर्मनी के मिटेलबर्ग ले जाया गया। पेनमुंडे में हुए शोध के आधार पर ही आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें तैयार की गईं। इन मिसाइलों की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाए गए और शीत युद्ध के दौरान इस तकनीक को बेहतर बनाने पर काफी काम हुआ। जर्मन का मिसाइल गांव आज उजड़ चुका है। पेनमुंडे गांव में सिर्फ लाल रंग का पावर स्टेशन बचा है, जिसमें पेनमुंडे हिस्टोरिकल टेक्निकल म्यूजियम में तब्दील किया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।